हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। पिछले लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था पोस्ट मॉडर्न थिंकर लियोटार्ड को। सो टुडे विल डिस्कस अनदर थिंकर, डेरिडा। जैक्स डेरिडा को हम लोग जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर इन टर्म्स ऑफ टू अंडरस्टैंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद को अगर समझना है, सो डेरिडा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर. Why it is important? Because the idea of structuralism जो हम लोगों ने लेविस्ट्रस या किसी भी तरीके से हम लोगों ने समझते थे, वो जो स्टाटस को मीनिंग की बात करते थे लेविस्ट्रस, उसको इन्होंने विखंडन की बात किया या डिकंस्ट्रक्शन की बात किया. तो ये जो फ्रेंच फिलोसोफर डेरिडा, that how the idea of deconstruction became one of the buzzword to understand the postmodern reality or post-structuralism. एक उत्तराधुनिकवाद की जो दर्शन है, उस दर्शन को या उत्तर संरचनावाद की दर्शन में डिकंस्ट्रक्शन या विखंडन, उसको अगर हम समझते हैं डेरिडा की पर्सपेक्टिव में, दैट हाउ द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू मीनिंग टू डिकंस्ट्रक्ट द गिवन मीनिंग. जो हमारे पास मीनिंग दिया गया है टेक्स्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की, उस मीनिंग को मल्टीपल रियलिटी या मल्टीपल मीनिंग को कैसे क्रिएट किया जाएगा. On that process, the idea of deconstruction became an important way. तो जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते थे, तो स्ट्रक्चर की परिवर्तन, स्ट्रक्चर की मल्टीपल नियम, मल्टीपल रियलिटीज, मल्टीपल लॉजिक, मल्टीपल ट्रूथ की बात करते हैं. बट जब हम पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस को समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ डेरिडा, दैट हाउ द डिकंस्ट्रक्शन बिकेम एन इम्पोर्टेंट वे टू क्रिएट न्यू मीनिंग आउट ऑफ द मीनिंग इट इज एग्जिस्टिंग फॉर ईयर्स. तो इस जगह पे हम लोगों ने जो उत्तर आधुनिक समाज को जो उसकी मीनिंग को समझना है, सो डेरिडा की जो फिलॉसफी है, डेरिडा की जो कंसेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन, ये उनका इम्पोर्टेंट है. उस बुक में जो उन्होंने लिखा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, that how the idea of deconstruction became a buzzword, जिसको हम कहते हैं, जब उनकी बुक में ग्रामेटोलॉजी जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक है, वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स मिला. और क्योंकि एक लंबे समय की जो एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन रहा, वेस्टर्न फिलोसफी को एक डोमिनेंट फिलोसफी माना जाता था, उस मीनिंग हमेशा हमारे ऊपर एक इम्पोज किया गया था और उस मीनिंग को डिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी था. और ये डेरिडा कहते हैं that why there is one meaning, why there is one philosophy, why there is one particular truth, so there can be a deconstruction. तो ये जो वेस्टर्न कल्चर की जो डोमिनेंस था, उस एजम्पशंस को, उस आधार को डेरिडा एक चैलेंज क्रिएट किया टू बाय गिविंग द आइडिया ऑफ डिकंस्ट्रक्शन. तो ये जो विखंडन के आधार के माध्यम से हमारे एग्जिस्टिंग डोमिनेंट फिलोसफी को, डोमिनेंट कंडीशंस को इन्होंने विखंडन किया. So that means Derrida refused to provide a clear and concrete definition of deconstruction, because it is not simply a negative phenomena, rather it is something that how you are giving an attempt to create the new meaning out of that. तो बेसिकली हम लोग डिकंस्ट्रक्शन को या विखंडन प्रक्रिया को हम एक पेसिमिस्टिक तरीके से देखते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट और लर्न दिस वर्ड एज ए डिकंस्ट्रक्शन. तो इसका मतलब ये नहीं है that it's simply deconstructing the existing theory and philosophy, but rather creating a new meaning out of that. So that means the idea of creating new norms, new philosophy, new meaning, multiple meaning, so that became an important features of the deconstruction. तो जितने लोग डेरिडा की जो फिलोसफी को समझते हैं, वो सब लोग ये बात को मानने के तैयार है जिस सारे चीजों में या टेक्स्ट में जो मीनिंग था, उस मीनिंग को सब लोगों ने खोजा नहीं था. सो डेरिडा की ये इस माध्यम से दैट रिवील्स that how the deconstruction became is able to create the internal or the hidden meaning out of that. तो इसका मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग, जो चीजों को दिखाई नहीं देता है, और उस मीनिंग को हमको खोजने के लिए पहले मीनिंग की जो दिया हुआ एक ही मीनिंग को उसको हटाना पड़ेगा. So that means it's like a deep examination of revealing the idea of creating a new meaning. So that means
this is one of the philosophical and literary analysis to understand that how the idea of conflict, science, silence, contradictions, and fissures are all part of multiple realities. तो जब भी हम प्लाटो, हेडेगर, हसल, नीड्से, ऑस्टिन, मार्क्स, रूसो, ससरे, फ्रेड सारे लोगों को हम पढ़ते थे, उन्हीं के दिया हुआ मीनिंग को हमने एक्सेप्ट किया था और इन्होंने जो भी कहा वही एक सेंट्रल मीनिंग हमेशा हमारे दिमाग में एक प्रभुत्व बनाए रखा था फॉर ए लॉन्ग पीरियड. बट द आइडिया ऑफ व्हेन the deconstruction came into exist, so that creates multiple realities, multiple meaning, multiple way of understanding the issues. That became an important way to understand the postmodern concept from Derrida's perspective. Then it is not the reader who deconstruct the text. जब आप एक स्वयं उसको डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये अपने आप में डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है. कैसे? बिकॉज द आइडिया ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट अबाउट सिंपली डिकंस्ट्रक्टिंग, इट इज ऑल्सो डिसेमिनेशन. इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डबल एंड कंट्राडिक्टरी मीनिंग्स. जैसे प्लाटो की जो फार्माकन, अगर आप प्लाटो के फार्माकन के बारे में जानते हैं, ये दोनों चीज के बारे में कहते हैं, एक रेमेडी है और एक पॉइजन भी है. सो दैट मीन्स बोथ मीनिंग्स आर पार्ट ऑफ दैट रियलिटीज. अगर हम पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ना देखते तो किसी एक मीनिंग को समझते हैं, या तो रेमेडी या तो पॉइजन. बट हियर इट इज आउट ऑफ दैट आइडिया ऑफ प्लाटोज hydrous dissemination, then you find that there is a contradictory meaning, double meaning out of that. Then when we understand the binary oppositions, जब हम लोग Levi-Strauss की binary oppositions की बात करते थे, one meaning is clear from other one, जैसे black white, dark लाइट, डे, नाइट, ये सारे जो बाइनरी ओपोजिशंस हैं जो हम लोग लेवी-स्ट्रॉस से पढ़ते हैं, तो उस बात को हम लोग डेरिडा की पर्सपेक्टिव में जब देखे तो हमें लगा वन इज डोमिनेंट ओवर अदर्स. तो यहाँ पे जितने भी बाइनरी ओपोजिशंस के प्लस माइनस, मेल फीमेल, स्ट्रॉन्ग वीक, डे नाइट, ये सारे चीजों को हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मानते हैं मीनिंग को समझने के लिए. बट डेरिडा इस बात को तैयार नहीं है. ये खाली मीनिंग की बात नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर. यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है, क्या? दैट वन साइड इज डोमिनेंट ओवर अदर्स. जैसे मेल इज डोमिनेंट ओवर द फीमेल, डे इज डोमिनेंट ओवर नाइट, प्लस इज डोमिनेंट ओवर माइनस. तो ये पार्ट को भी एक इम्पोर्टेंट वे that how Derrida's idea of deconstruction was associated with to reduce or to change the meaning of binary oppositions given by Levi-Strauss. Then ये जो लोगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं डेरिडा, अगर आपने लोगोसेंट्रिज्म की बात करेंगे, आप लगेगा that how the idea of meaning is centered in terms of objectively accepted by all. जो वेस्टर्न फिलोसफी कहता है, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, नॉलेज को समझने के लिए उन्हीं के आधार से, तो सारा चीज जो सेंट्रलाइज्ड है, सारे ऑब्जेक्टिविटी वही है, सारे एब्सोल्यूट ट्रूथनेस वही है. तो ये जो वस्तुनिष्ठता, ये जो केंद्र है, जो जिसको कहते हैं स्टेबल सेंटर, और एक जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको हम कहते हैं यही एक सत्य है, वो जो फिलोसफी था जो वेस्टर्न फिलोसफी के साथ, उसी को डिकंस्ट्रक्शन करना की जरूरत है डेरिडा के आधार पर. बिकॉज द नॉलेज इज समथिंग इज नॉट अबाउट ओनली the way Western philosophy has given to the world. It has gone towards the periphery. तो यहाँ पे जो लोगोसेंट्रिज्म का मतलब था सेंट्रलाइज्ड, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथ, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसी को डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ पेरिफेरी, आइडिया ऑफ ट्रूथ, दैट इज मल्टीपल, आइडिया ऑफ लॉजिक, अगेन मल्टीपल लॉजिक. सो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो तर्क और जो रीजन, जो कारण की बात होता है, ये किसी एक जगह पे सीमित नहीं है. ये एक वेरिएशंस पीरियड में है, एक जगह से दूसरे जगह. और ये कोई दिया हुआ नहीं मीनिंग, इट इज रादर इट वाज पार्ट ऑफ दैट रियलिटी.
या आपने या मैंने नहीं दिया, बट इट वाज पार्ट ऑफ दैट रियलिटी, एग्जिस्टिंग रियलिटी। तो जब हम लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म का कहते हैं, और क्योंकि डेरिडा के हिसाब से दैट स्पीच इज मोर प्रिविलेज्ड देन राइटिंग। क्यों? क्योंकि आपके बोलने के माध्यम से एक ट्रूथ और रीजन और लॉजिक को जो सेल्फ एविडेंट होता है, सेल्फ कंफर्मेशन होता है, तो राइटिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है। बट बिफोर पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी जो लिखा हुआ टेक्स्ट था, वो कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ या कोई माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हो या कुरान हो या बाइबल हो, ये हमेशा हमारे ऊपर ट्रुथ को, रीजन को उन्हीं के आधार पर हम समझते थे। बट जब हम उसकी मल्टीपल लॉजिक और मल्टीपल रीजन की बात करते हैं, देन वी आर गोइंग थिंकिंग बियॉन्ड दैट गिवन मीनिंग इन द टेक्स्ट। डेरिडा की जो डिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है, दैट हाउ द आइडिया ऑफ मेटाफिजिकल assumptions, एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी, एथिकल और लॉजिकल सिस्टम्स, जो हमेशा हमारे अतीत को समझने के लिए हम लोगों ने जितने भी सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं, दैट हाउ द स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड विथ सर्टेन मेटाफिजिकल assumptions। तो हमारे पास जितने भी थियोलॉजिकल आइडियाज है या एथिकल क्राइटेरिया है या जो दिया हुआ लॉजिक उस समय के आधार पर दिया गया है, ये हम लोगोसेंट्रिज्म कहते हैं, बिकॉज ऑल द मीनिंग आर अटैच्ड टू देयर आइडिया इट इज गिवन। बट इट इज डिकंस्ट्रक्टेड, जैसे मैंने कहा, बाइनरी अपोजिशन से गुड इविल, इंटरनल एक्सटर्नल, ट्रांसडेंटल एम्पिरिकल, गॉड एंड डेविल, ये conceptual oppositions क्रिएट हुआ। So that means it is not simply depending the meaning one upon one another, but it is also creating the oppositions of one and another. Then that how the binary set criticized, binary oppositions criticized the idea of hierarchy it is created according to uh, लेविस्ट्रस। तो लेविस्ट्रस में हायरार्की को देखा नहीं गया था, एक्सेप्टेड रियलिटी था, बट इसी चीज को कहा गया, सो देयर इज ए हायरार्की व्हिच इज प्रिविलेज्ड इन बाइनरी अपोजिशंस। तो यहाँ पे जब भी हम बाइनरी अपोजिशंस लेविस्ट्रस के आइडियाज को देखते हैं, तो फिर हम उसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तरीके से जब देखेंगे, तो हमें लगेगा वन इज मार्जिनलाइज्ड एंड वन इज डोमिनेंट, वन इज एक्सक्लूडेड, वन इज वेरी मच डेमोन्स्ट्रेटिव, वेरी मच रिफ्लेक्टिव। तो ये जो एक दूसरे के बीच में जो रिलेशंस है, तो ये अनजस्टिफाइड है, बिकॉज वन इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन। तो यहाँ पे जो प्रिविलेज्ड है वो एक्सक्लूड करता है अपोजिट को, तो जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो कमजोर हो जाता है। सो दैट मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड द मॉडर्न सोसाइटी, दैट इट इज नॉट सिंपली दैट यू आर एग्जिस्टिंग, but you are excluding, because the other one which is dependent on you for the meaning, it is not only for the meaning, it is also creating a hierarchy, it is also creating the dominant role to make you underprivileged or marginalized। तो ये सारे आइडियाज को हम डेरिडा की पर्सपेक्टिव हम समझते हैं, that how the notion of postmodern philosophy is giving that it is not simply the meaning is given, the meaning is created. The meaning was hidden. The meaning itself has a relationship with the existing reality. Thank you so much for watching Dhalsar class.